बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक है एडवांस इकोनॉमिक्स में आज सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। स्टूडेंट ये आप जानते हैं अच्छी तरह कि सप्लाई है क्या चीज़। सप्लाई दरअसल किसी चीज़ की वो मिकदार होती है जो एक मखसूस वक्त में एक मखसूस कीमत पर दुकानदार बेचने के लिए पेश कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 100 मोबाइल हैं, लेकिन कीमतें कम हैं और आप 100 मोबाइल नहीं बेचना चाहते, लेकिन आप कुछ ना कुछ बेचना भी चाहते हैं। तो अगर 100 मोबाइल में से 20 मोबाइल आप इस राइज कीमत पर आज बेचने के लिए तैयार हैं, तो ये जो 20 क्वांटिटी जो आप सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, इसी को हम रसद का नाम देते हैं। तो तलब का ताल्लुक कस्टमर से होता है, रसद का ताल्लुक शॉपकीपर से होता है। ये दोनों कुव्वतें एक दूसरे के मुखालिफ काम कर रही होती हैं। डिमांड करने वाले की जो नीयत होती है वो ये होती है कि चीज़ें सस्ती हों, हम ज़्यादा ख़रीदें। बेचने वालों की शॉपकीपर्स की सप्लायर्स की नीयत ये होती है कि चीज़ें महंगी हो तो हम बेचें। ये चाहते हैं चीज़ें सस्ती हो, ये चाहते हैं चीज़ें महंगी हों। ये कहते हैं सस्ती चीज़ें हम ज़्यादा ख़रीदेंगे, ये चाहते हैं कि सस्ती चीज़ें हम नहीं बेचेंगे या कम बेचेंगे। यहाँ सस्ती चीज़ों को पसंद किया जाता है, सप्लाई साइड पर महंगी चीज़ों को पसंद किया जाता है। सिंपल बात है। क्यों? इसलिए ऐसा होता है कि डिमांड करने वाले सस्ती चीज़ें इसलिए ज़्यादा ख़रीदने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही चीज़ें सस्ती होती हैं यकीनन उनका पैसा बच जाता है। दूसरी तरफ सप्लाई साइड जो है वो महंगी चीज़ें क्यों बेचती है? महंगी चीज़ें इसलिए बेचती है कि उनका मुनाफा बढ़ जाता है, और सस्ती चीज़ें इसलिए नहीं बेचती या कम बेचती है कि उनका मुनाफा कम हो जाता है। आइए हम देखते हैं, हमारे पास दरअसल सप्लाई का ये एक फंक्शन है। तो हम कहते हैं कि सप्लाई के इस फंक्शन के मुताबिक हम सबसे पहले तो जनरेट करेंगे एक टेबल को, और उसकी मदद से हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ देखेंगे एक ग्राफ बनाकर। हम कहते हैं कि कीमतें हमने यहाँ फ़र्ज़ कर ली हैं, प्राइस 1 2 3 4 5 है। तो इस आप इक्वेशन में या इस फंक्शन में हम प्राइस की मुख्तलिफ़ कीमतें रख कर देखते हैं। हम कहते हैं कि जब कीमत 1 है तो फिर आप कीमत 1 होने पर यहाँ प्राइस 1 लिख देंगे प्लस 22, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी चीज़ की कीमत एक रुपये है तो उस वक्त उसकी सप्लाई जो है वो 24 है। अगर कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं और कीमत बढ़कर हो जाती है 2 रुपीज़, तो इस फंक्शन में हम पी की जगह पर 2 रख कर देखते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे QS, तो यहाँ हम लिखेंगे 4P प्लस 20। 4P की जगह पर आप 2 लिखेंगे, जमा है हमारे पास 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 जमा 20 28। तो इस पर हमारे पास जो है वो 28 है। अब हम कहते हैं कि कीमत देखें, कीमत कम थी तो सप्लाई कम है, कीमत ज़्यादा हो गई, सप्लाई भी ज़्यादा हो गई। हम एक दफ़ा फिर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कीमत जो है वो अब 3 रुपये हो जाती है। तो इसकी जगह पर आप 3 रखेंगे, हम लिखेंगे 4P प्लस 20। आप इसको हल करेंगे, 4P की जगह पर इसकी प्राइस जो कि 3 मुकर्रर की हमने वो रखी, और इसको हल करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और ये हमारे पास बन जाएगा 32। जैसे ही कीमत ज़्यादा हुई तो हमारी सप्लाई जो है वो भी ज़्यादा हो गई। कीमत कम है, सप्लाई कम है, कीमत ज़्यादा होती चली जा रही है, सप्लाई भी स्टूडेंट ज़्यादा होती चली जा रही है। अब हम देखते हैं कि एक दफ़ा फिर कीमत जो है वो 4 रुपये मुकर्रर करते हैं, फिर वही फंक्शन और उसमें सारी वैल्यूज़ एडजस्ट करते हैं। हम यहाँ हम लिखेंगे 4 की जगह पर, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16, और 16 को इससे ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 36। तो इसकी कीमत जो है वो हमारे पास जब 4 रुपये हुई तो सप्लाई जो है वो बढ़कर 36 हो गई। अगर एक दफ़ा फिर कीमत जो है वो 5 रुपये पर हम देखते हैं करके, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वही फंक्शन हम फिर दोबारा लिखते हैं, और P की जगह पर हम 5 लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास 40। तो कीमत 5 रुपये पर ये जो हमारी सप्लाई है वो हो गई है 40। अब आप इस डायग्राम की इस गोशवारे की मदद से एक डायग्राम बनाते हैं। तो हम कहते हैं कि 1 रुपये प्राइस है तो 24 जो है वो उसकी सप्लाई है, 2 रुपये पर है 28, 3 रुपये पर है 32, 4 रुपये पर है 36, और 5 रुपये प्राइस पर यह है 40। इस तरीके से हमें एक खत हासिल होगा जिसे हम सप्लाई का नाम देते हैं। तो सप्लाई का हमारा खत जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही प्राइस ऊपर जाएंगे आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्राइस नीचे आएंगे सप्लाई भी
नीचे आ जाएगी। तो ये दोनों कुव्वतें यूं हरकत कर रही होती हैं। अगर प्राइस ऊपर जाएंगे तो हमारी सप्लाई साइड भी ऊपर चली जाएगी, और उसके अगेंस्ट में अगर प्राइस नीचे जाएंगे तो हमारी सप्लाई भी नीचे जाएगी। दोनों कुव्वतें यूं जाएंगी या दोनों कुव्वतें यूं सफ़र करेंगी। तो दोनों कुव्वतों का एक ही समत में सफ़र करना पॉजिटिव कहलाता है। पॉजिटिव खत इस बात की निशानदही करता है कि या तो दोनों चीज़ों में इजाफा हो रहा है या दोनों चीज़ों में कमी आ रही है। जबकि डिमांड के खत में आपने देखा था कि हमारा जो रिलेशन था दोनों का नेगेटिव था। आइए स्टूडेंट हम इसको इलास्टिसिटी को भी चेक करते हैं। इलास्टिसिटी को चेक करने का बिल्कुल एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो हमारे पास डिमांड का था। डिमांड और सप्लाई में जो वहाँ आपने चीज़ें देखी सारी की सारी वहाँ, इसको भी आप उसी एंगल से चेक कर सकते हैं जिसको। तो यहाँ हमने यहाँ सिर्फ एक फार्मूला जो है उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ हमें 4 वेरिएबल्स चाहिए, वहाँ भी हमें 4 ही वेरिएबल्स चाहिए होते थे, आज भी हमें ये 4 वेरिएबल्स चाहिए। हमें चाहिए चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी जो है वो ये है, प्राइस के चेंज होने से सप्लाई भी चेंज हो गई। हमारी प्राइस जो है वो 10 से बढ़कर 20 हुई, तो इसमें जो चेंज आया है वो 10 रुपये का आया है। जवाबन सप्लाई भी चेंज हो गई, 100 से बढ़कर 150 हो गई, और इसमें चेंज जो आया है वो 50 का आ गया। सप्लाई का जो चेंज है इसे हम चेंज क्वांटिटी कहते हैं। प्राइस का जो चेंज है इसे हम चेंज ऑफ प्राइस का नाम देते हैं। तो हमारे पास ये दो वेरिएबल्स अवेलेबल हो गए। डेल्टा क्यू इसका मतलब है कि यहाँ रखेंगे हम 50, और डेल्टा पी इसका मतलब है यहाँ रखेंगे हम 10। अब हमें चाहिए पी और क्यू। फर्स्ट प्राइस जो है मैं बार बार बता चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोस मेरी आ चुकी हैं इन बातों पर, तो आप उसको काइंडली देखेंगे। तो यहाँ प्राइस हमारे पास 10 है, फर्स्ट प्राइस 10 है, और फर्स्ट सप्लाई जो है वो है हमारे पास 100। आप इसको हल करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास जवाब आएगा ये -0.05। तो ये इलास्टिसिटी जो है हमारी, यहाँ हम लिखेंगे लेस देन यूनिट। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये टेबल मौजूद है इसकी इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन यूनिट है। स्टूडेंट सप्लाई का भी हमारे पास जो आंसर है वो 3 तरह से हो सकता है। इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हो सकती है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो सकती है, और इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो सकती है। यहाँ मैं एक बात अहम तरीन बताता चला जाऊँ स्टूडेंट कि याद होगा जब मैंने डिमांड का ये ख़त बनाया था, डिमांड की इलास्टिसिटी जब चेक की थी तो उसी वक्त ये फार्मूला जब हमने एडजस्ट किया था तो वहाँ जवाब में नेगेटिव साइन आया था, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि क्वांटिटी डिमांडेड का जब हम खत बना रहे थे या डिमांड का जब हम खत बना रहे थे तो वहाँ नेगेटिव साइन इस बात का इशारा है कि हमारा जो खत है उसकी शेप जो है वो कुछ नेगेटिव है। इस तरीके से जिस भी कर्व की शेप ये होगी आंसर नेगेटिव ही होगा, जो कि इशारा है इनके रिलेशनशिप की जानिब। और अगर कुछ यूं हो जाए तो ये पॉजिटिव खत है और इशारा है पॉजिटिविटी की जानिब, तो इसका मतलब है कि जवाब में नेगेटिव नहीं आएगा। जवाब में नेगेटिव आ जाए तो डिमांड होती है, जवाब में नेगेटिव ना आए तो सप्लाई होती है। तो इसीलिए हम डिमांड में भी सप्लाई में भी फार्मूले में क्यों ही लिखते हैं आमतौर पर, यहाँ चेंज इन सप्लाई या चेंज इन डिमांड नहीं लिखते, हम चेंज इन क्वांटिटी लिखते हैं। ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि अगर जवाब में माइनस आ रहा है कहीं ना कहीं तो इसका मतलब है कि ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगा फिर, और अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई की बात हो रही है। तो अगर पॉजिटिव आ जाए सप्लाई, नेगेटिव आ जाए तो डिमांड होता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। तो एडवांस इकोनॉमिक्स में अपने प्रॉब्लम्स जितने भी हैं वो काइंडली हमसे शेयर किया करें, कीमती कमेंट्स ज़रूर भेजा करें। आपके कमेंट्स दरअसल हमारे चैनल की बेहतरी का सबब बनते हैं। आपके चैनल्स को आपके कमेंट्स से ही बेहतर किया जाता है। तो अगर आप अपने कमेंट्स भेजते हैं तो हम उनको आंसर भी करते हैं और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। बाज़ का स्टूडेंट्स कमेंट्स में कुछ मशवरे भी मांगते हैं तो मैं पर्सनली उनको मशवरे भी देता हूं, उसके मामलात को, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश भी करता हूं। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉरवर्ड भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। और सब्सक्राइब करते वक्त स्टूडेंट बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ बर वक्त तक आप तक पहुँचती रहें। अगर आप बेल आइकॉन प्रेस नहीं करेंगे तो फिर आपको हमारी वीडियोस ट्रेस करना पड़ा करेंगी। अगर आप बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड होती है फौरी तौर पर आपके पास उसका नोटिस आ जाता है। तो उस नोटिफिकेशन को हासिल करने का एक ही तरीका है और वो तरीका है प्रेस द आइकॉन बेल। तो अपने ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। वस्सलाम।